Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. स्टूडेंट, आज मैं क्लास 6B मैथ्स हिंदी मीडियम में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। आरोही क्रम का मतलब है किसी भी संख्याओं को छोटे से बड़े की ओर लिखना। मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, आगे सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। तो जब बड़ी संख्याएं होती हैं तो उनमें हम सबसे छोटी संख्या का पता करने के लिए हम संख्याओं को गिनते हैं कि कितनी डिजिट की संख्या है। जैसे यहाँ पर ये 6 डिजिट की संख्या है एंड ये भी 6 डिजिट है, एंड यहाँ पर ये 7 डिजिट है एंड ये 6 डिजिट है। तो हमारे पास तीन संख्याएं 6 अंकों की हैं। तो अब 6 अंकों की हैं, तो सब इसमें हमने छोटा पता करने के लिए हम बाईं ओर के अंकों को देखते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है और 9। तो 4, 5, 9 में से सबसे छोटी संख्या 4 है, तो सबसे पहले 4 वाली लिखेंगे। 4, 5, 8, 9, 6, 3। फिर उसके बाद 5 वाली, फिर 9 वाली, फिर उसके बाद 3 वाली, क्योंकि ये 7 अंकों की संख्या है। आरोही क्रम आप सभी लोग जानते होंगे। इसी तरीके से सी क्वेश्चन है, और इसके बाद सेकंड नंबर में लिखा हुआ है ये लेस देन मतलब ग्रेटर देन, ये लेस देन एंड इक्वल। ये बड़ा का निशान है, छोटे का निशान है, ये बराबर का निशान हमें लगाना है। तो इसमें भी हमें दो संख्याओं में पता करना है कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी बराबर है। तो इसका भी हम उसी तरीके से पता कर सकते हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन, यहाँ पर ये 7 अंकों की संख्या है और ये 6 अंकों की संख्या है। तो 7 अंकों की संख्या वैसे ही बड़ी होगी, तो हम कौन सा साइन लगाएंगे? बड़ा वाला। सिमिलरली इसी तरीके से आप ये सेकंड नंबर कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर की तरफ आते हैं, निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में बदलना। अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से हम तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न संख्याओं को यूज करके 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो कौन कौन सी संख्या है? 3, 2, 7, 6, 0, 1, 5, 4, 8। तो हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है। सबसे छोटी संख्या लिखने का मतलब है छोटे से बड़े की ओर लिखना है, या फिर हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी होगी जीरो को छोड़कर। जीरो हमें नहीं लेना है, क्योंकि जीरो को हम सबसे पहले लिख देंगे तो वह 8 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो जीरो हमें नहीं लिखना है, तो सबसे छोटी संख्या हमें 1 लिखनी है पहले। तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे। 1 के बाद हम लिखेंगे 0, फिर उसके बाद छोटे से बड़े की ओर संख्या लिखना है। तो 0 के बाद आएगा 2 यानी कि 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यह संख्या 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसके बाद हम 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसमें 4, 5, 0, 1, 8, 9, 7, 6, 2 के अंकों की सहायता से 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। सबसे बड़ी संख्या का मतलब है बड़े से छोटे की ओर। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, और 0 तो बड़ा वैसे भी नहीं है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है? 9। तो सबसे पहले हम 9 लिखेंगे। फिर बड़े से छोटे की ओर, तो 9 के बाद छोटी संख्या क्या है? 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 5, 4, 3 है नहीं, इसके बाद 2, 1 और 0। यह जो है संख्या 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इसके बाद लिखा हुआ है 7 अंकों की कुल संख्या है। 7 अंकों की कुल संख्या क्या होगी? इसके लिए हमें समझना है कि हम सबसे पहले 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 को 7 बार लिखना। तो 3, 3, 6, 7, 8, 9, 3, 6, 7, 8, 9। और इसमें से हम ये 7 अंकों की है, तो हमें 7 बार 9 को लिखना होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और इसमें से 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे, तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 6 जीरो आएंगे। 3, 4, 5, 6 इसमें घटा करके और इसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये हमारी 7 अंकों की कुल संख्या आएगी। तो इसमें से जब हम इसको घटाएंगे, हमारा आएगा 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 6 बार 9 एंड +1। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 9 और 1 10, 0 का 0 कैरी 1, 9, 1 10, 0, 0, 0, 0, 0, 6 0 ये एंड 8 और 1 9। तो ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद 8 अंकों की कुल संख्या है, तो उसी तरीके से हम करेंगे।
8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, फिर उसमें से 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे तथा 1 जोड़ेंगे, तो इस तरह से हमारे पास 8 अंकों की कुल संख्याएं आ जाएंगी। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 के सभी प्रश्न क्रम से अपने मैथ्स रजिस्टर में कंप्लीट करें, अर्थात एक्सरसाइज 1.2 आप सभी को कंप्लीट करनी है।